हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी CU की क्लासेस चैनल में स्वागत है। आज हम साइंस क्लास 10th की पार्ट 2 वीडियो लाए हैं कि रेखीय आवर्धन से शुरू करने कुछ दूरी तक पढ़ा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं हमसे प्रदर्शित करते हैं। इसका एक सूत्र है m बराबर v/u। इसका इक्वल टू एक सूत्र भी और होता है, v/u इज इक्वल टू I/o। जो भी सूत्र आपने पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ाएंगे सर, देख लीजिएगा। ये सूत्र होते हैं, ये तो थियरी है, अभी इसका सिद्ध भी होता है, निगमन हम कराएंगे कुछ दिन में। तब तक हम आगे चलते हैं, अगली वीडियो में करा देंगे। प्रकाश का अपवर्तन, अब अगली हेडिंग है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अविलंब से कुछ दूर हटता है या अविलंब की ओर झुकता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे हम बता रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, ये चित्र है, ये हमारा जो अविलंब हम दिखा रहे हैं, ये क्या नाम है, आभासी अविलंब है। मान सोचे हैं, आपने कभी सोचा है कि पानी में हम जब कोई सिक्का डालते हैं तो सिक्का हमें ऊपर की ओर क्यों दिखाई देता है? इसी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जितना अधिक प्रकाश उतना अधिक वो अविलंब की ओर झुकेगा, और जितना कम प्रकाश वह उतना ही अविलंब की ओर, अविलंब से दूर हटेगा। ये होते हैं। तो इसके ये दो प्रकार से बना है चित्र। अधिक प्रकाश पे अविलंब से, और कम प्रकाश पे अविलंब से दूर हटती है, अधिक प्रकाश पे अविलंब से अविलंब की ओर झुकती है। अब अगला हम देखते हैं, एक नोट है इसका। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब गोलीय लेंस, लेंस क्या होते हैं? दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हैं, लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, अभिसारी उत्तल लेंस, अपसारी अवतल लेंस। देखिए, अभिसारी उत्तल लेंस है, उसमें प्रतिबिंब बनेगा पर वास्तविक और छोटा, और जबकि अपसारी उत्तल लेंस जो है उसमें प्रतिबिंब बनेगा पर आभासी और बड़ा। तो अभिसारी अपसारी दोनों समझ में आ गया ना। अब हम चलते हैं, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस किसे कहते हैं? हेडिंग हम आपको डाल देते हैं, अभिसारी उत्तल लेंस। अब हमने आपको अभी को बता ही दिया क्या होता है वह लेंस। जिसमें प्रतिबिंब वास्तविक छोटा बने उसे अभिसारी उत्तल लेंस कहते हैं। अब इसका एक ये चित्र होता है, यहाँ पे देखिए, ये उत्तल लेंस का चित्र है। किसका है? उत्तल लेंस का। हम आपको दिखाना नहीं चाहते थे, फिर भी ये भी किताब में रहता है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, पहले बेसिक यूनिट को मजबूत करिए तब ये। अब देखिए अपसारी उत्तल लेंस, ये अपसारी उत्तल लेंस पे आप बना लीजिएगा। अपसारी पेज संख्या ये आपकी किताब में 194 है। अपसारी, अब हम जाते हैं अपसारी। देखिए इसको पढ़िए, वह लेंस जिसमें प्रतिबिंब वास्तविक छोटा बने और उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस कहते हैं मतलब प्रतिबिंब, देखो इसमें फोकस पे मिल रहा है, पर यहाँ पे ही प्रतिबिंब बनेगा जहाँ फोकस पे मिलता है, उसी बिंदु पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब जितना बड़ा बनेगा वो उससे तुम्हारे वास्तविक प्रतिबिंब से छोटा रहेगा। उत्तल लेंस में वास्तविक व्यक्ति से
छोटा रहेगा अगर मिलाओगे तुम, पर प्रतिबिंब दोनों के वास्तविक रहेंगे। ये होते हैं। अब हम चलते हैं अपसारी लेंस। अपसारी उत्तल लेंस, सॉरी गलती हो गया, अवतल लेंस। वह लेंस जिसमें वह कहते हैं। अब हम आगे हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस आपको बता चुके हैं। आगे चलते हैं, इसमें एक प्रकाशिक केंद्र होता है। अभी हम आपको चित्र में दिखा रहे हैं। चित्र में ये देखिए, ये तो लेंस का केंद्र होता है। आप इसे समझिए, ये क्या होता है? लेंस का केंद्र। यहीं से प्रकाश की किरण आके मुड़ती हैं। इसकी जितनी भी किरण आएंगी बगल से, वो आके मुड़ती हैं और एक बिंदु पर मिलती हैं। उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। यही जरूरी होता है। और ये जो F1 F2 हैं, 2F1 2F2, ये तो मतलब समझते हो, इस केंद्र से थोड़ी दूरी होती है। केंद्र पोल कहते हैं। जैसे तुम्हारे में दर्पण में पोल नहीं था, वैसे इसमें भी है, यही चीज है। ये M, ये N, ये तो आपको समझ में आ रहे हैं। और ये एक केंद्र पे मिलेंगी, तो जहां मिलेंगी भी वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ये मत सोचना प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, कभी नहीं बनता प्रतिबिंब। प्रतिबिंब उसी फोकस पे बनता है, चाहे जहां मिलेंगी, इसी में वाकई मिलेगा प्रतिबिंब। तो इसमें तो हमने समझा दिया, और कुछ समझाने लायक आपको नहीं है। सी वो जो है, वो क्या नाम है? केंद्र है, गोले का वक्रता केंद्र जिसे कहते हैं। और ये फोकस F है। और ये जो है, इसे बताया ना, उत्तल का केंद्र है, अरे लेंस का केंद्र है। अब वही अपसारी लेंस है। देखो इधर, जब हमने इसके समांतर दो प्रकाश किरण भेजी, तो किरणें वापस दूसरी दिशा में चली गई, पर हमें मिलाना था, तो इस कारण हमने यहां से लाके एक आभासी दिखाया कि कहीं यहाँ पे आकर हमारा फोकस मिल रहा है। तो आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। और कैसा बनाएगा? बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। क्यों? क्योंकि यह आभासी क्या निश्चित रूप से उसके बराबर बनाएगा? प्रतिबिंब बड़ी हो सकती है, इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखते हैं, आइए हम अगले पेज में चलते हैं। प्रकाशिक केंद्र। लेंस का केंद्रीय बिंदु इसका प्रकाशिक केंद्र होता है। ये चीज जान लेना। ये जो बिंदु है ना, हमने केंद्र कहा, लेंस का केंद्र, इसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। कोई पूछे प्रकाशिक केंद्र क्या है, तो लेंस का केंद्रीय बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। अब इसके आगे हम चलते हैं, कुछ आगे और है, एक चीज और है आपकी पढ़ने लायक, आपके कोर्स में तो है, हम मानते हैं कि पढ़ना चाहिए आपको। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो बात अलग। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। देखिए, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या है? ये फॉर्मूला है। अगर ये नहीं आएगा आपको ना, तो आप इसके बाद 4 डेरिवेशन है चिन्ह परिपाटी। देखिए,
रुक जाइए, कापी में लिख रहे हैं हम तब। वीडियो काफ़ी बड़ी होती चली जा रही है। हमें छोटी वीडियो पर समझाएंगे तो आप लोग ज़्यादा समझ में आएगा। अब 40 मिनट 50 मिनट का वीडियो बना देंगे तो आप पढ़ना नहीं चाहेंगे, और हमें भी उतना अच्छा नहीं लगता। जितना पढ़िए जितना आपको समझ में आए। और अगर आप लोग चाहते हैं तो बड़ी वीडियो बनाए तो हम एक दिन बना देंगे। अब देखिए ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या होते हैं। जैसे गोलीय दर्पण द्वारा, देखिएगा, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन करते समय हम कि एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का प्रयोग का पालन करते हैं, जिन्हें कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। जैसे एक ग्राफ बनाते हैं ना, जैसे मान लो तुम्हारा इंडेक्स के सही वाला ग्राफ देख लो, ये वाला ग्राफ बनाते हैं तो 3 प्रकाश एक जगह जाती हैं तो ये चिन्ह बनाते हैं ना कुछ, उसी को कहते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी। और इसका पालन भी होता है। मतलब हम जब कोई 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u वाला सूत्र जब सिद्ध करेंगे तो वहां पे ये नियम माने कार्तीय चिन्ह परिपाटी का नियम प्रयोग होता है। ठीक है, अगला वीडियो डेरिवेशन का वीडियो रहेगा। पार्ट 3 में आप इसका डेरिवेशन पूरा पढ़ लेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, रखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, लाइक अगर आपको लगी तो लाइक कीजिए, और अगर आपको सही लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा।